गाइस वेलकम सत श्री अकाल एंड जय राम जी की अगेन अपन आ चुके हैं अपन की YOGA योगा क्लास 12th का एक और नया वीडियो लेके जिसमें कि अपन योगा क्लास 12th का यहाँ पे मतलब क्वेश्चन आंसर कवर करने हैं। सॉरी यूनिट नंबर 3rd के बताना भूल गए, यूनिट नंबर 3rd के पार्ट नंबर 10 को कवर करने हैं मतलब। ठीक है, इससे पहले एक क्वेश्चन आंसर का पार्ट बन चुका है जो कि अपन का पार्ट नंबर 9 था और जिसमें कि मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन कराए थे और यहाँ पे उसके आंसर बताए थे थोड़े एक्सप्लेन्ड वे में, लाइन टू लाइन रीड करके, लेकिन उनको शॉर्ट फॉर्म में बताइए कि आपको लिखना क्या है। और आज फिर से अपन को 15 क्वेश्चन कवर करने हैं, उसमें 10 गए थे तो 15 है, जल्दी जल्दी हो जाएंगे, छोटे छोटे हैं। ठीक है, और उसी हिसाब से स्लाइड रखे, कोई इसमें प्रॉब्लम होगी नहीं है ना। यहाँ पे क्वेश्चन है और यहाँ पे यहाँ आपको आंसर दिखाता रहूँगा और ये स्लाइड खिसक सकती है, वरना आप सोचोगे मैं फोटो फोटो हटूंगा, है ना। ऐसा नहीं, स्लाइड अपन की खिसक सकती है, थोड़ा मॉडर्न वे में आज अपन। ठीक है, तो स्टार्ट करते और क्या है। और हाँ, सब्सक्राइब जब कर, हाँ मैं देख रहा हूँ सब्सक्राइब नहीं कर दिया बहुत लोग। कर दो यार, भगवान भी देखेंगे हाँ बंदे ने मतलब वीडियो देखी है, सब्सक्राइब कराया है, तो भगवान भी सोचेंगे कि बंदा ऑनेस्ट है, इसको मतलब मार्क्स तो मिलने चाहिए पेपर में। मैं तो प्रे कर रहा हूँ आप लोगों के अच्छे मार्क्स मिले प्लीज़ यार, लेकिन सब्सक्राइब करो। क्या है ना, मैं तो अच्छा मतलब कह दूंगा कि भगवान जी से कि आप प्लीज़ इसको मार्क्स दिलवा दो, लेकिन भगवान हरकतों मतलब कर्म ही अपना सब कुछ है ना। कर्म धर्म, आपके जैसे कर्म रहेंगे, जैसे आप लोग मेरा वीडियो देख के भाग गए, अब सब्सक्राइब करें तो फिर उसमें मतलब मज़ा नहीं आता ना पढ़ाने में। अपन दोनों का मतलब रिलेशन ख़राब होता है ना, जैसे आपका और मेरा टीचर स्टूडेंट रिलेशन है ना, ये पूरा बिगड़ जाता है। तो ये अपन के योगा से अच्छा नहीं होगा, ये आपके सब्सक्राइब करने से होगा। तो प्लीज़ उस बटन को जाके दबा दो और शेयर जो कर दो। क्या है ना, बच्चों का भी वीडियो मिल नहीं रही है, पेपरों का टाइम है, यूट्यूब पे मतलब वीडियो मतलब बच्चे सर्च ही नहीं कर रहे, मैं देख रहा हूँ। कई लोगों को लग रहा है ये योगा की वीडियो अवेलेबल नहीं है, तो अवेलेबल हो चुकी है, मैं करा रहा हूँ ना। आप लोग जाके शेयर कर दो अपने दोस्तों को कि हाँ कोई आया है पढ़ाने वाला। और बैकग्राउंड नॉइज़ आए तो उसको पूरा अवॉइड करना। ठीक है, अपने ध्यान की मुद्रा में बैठ के अपन पढ़ते हैं पार्ट नंबर 10। तो शेयर कर दो पहले, ठीक है। और देखो पुरानी वीडियोस बन चुके तो उनको पहले जाके देख लो। क्या है ना, बहुत से बच्चे देख रहे हैं चुपचाप चुपचाप स्टडी कर रहे हो, तो आपके पीछे रहो। अगर आप लोग इसमें पीछे रह रहे ना, तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा नॉनसेंस वाली थिंग होगी कि पता होते हुए भी आपने गलती करी। आप लोग उस वीडियो को जाके देखो फिर इस पे आओ, ठीक है। तो व्हाट इज ओबेसिटी। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन का, ओबेसिटी क्या है। तो ओबेसिटी को बता दें, मोटापा होता है। ठीक है, ओबेसिटी अब यहाँ से रीड करते हैं और बताते हैं क्या होता है ओबेसिटी। तो जल्दी जल्दी करेंगे। Obesity is supposed to be a gift of modern lifestyle. It is the most common nutritional or metabolic disorder. Obesity is a condition in which excess body fat accumulates to such an extent that health may be affected. It is commonly defined as a body mass index (BMI) of 30 kg per meter square or higher. Obesity in absolute terms is an increase of body adipose tissue, fat tissue mass. तो देखो ओबेसिटी में क्या बताया गया है। ओबेसिटी अपन की क्या है, गिफ्ट है अपन की किसकी, मॉडर्न लाइफ की, मतलब आज के आधुनिक समय की। और इसको अपन क्या कहते हैं, कॉमन न्यूट्रिशनल और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी अपन इसको कह सकते हैं। किसको, ओबेसिटी मतलब मोटापे को। और ये ओबेसिटी क्या करती है, एक्सेस करती है मतलब बॉडी फैट को बढ़ाती है। इसलिए अपन देखो अपन इसको कैसे मतलब बोल सकते हैं, अपन का इसे बोला जा सकता है, इट इज़ बेसिकली एन इंक्रीज ऑफ बॉडी एडिपोज टिश्यू। ये इंक्रीज कहते हैं किसको, बॉडी के एडिपोज टिश्यू को, जिसको अपन फैट टिश्यू कहते हैं। यहाँ पे आया भी होगा ये बॉडी एडिपोज टिश्यू, तो उसको बढ़ा देती है। ठीक है, अब देखो अपन इसको डिफाइन कैसे करेंगे। अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं BMI, बॉडी मास इंडेक्स, BMI मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, 2 स्टार लगा लो, जितना लगा पाओ उतना लगाओ। BMI अपन का कितना, 30 kg पर मीटर स्क्वायर, उससे हाई है। ये अपन का बॉडी की हाइट वेट रेशियो कहलाता है एक प्रकार से। केजी पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट है, और 30 kg या उससे ऊपर जाए तो ओबेसिटी मानी जाती है, वरना नहीं मानी जाती है। वैसे अपन का ये थोड़ा गलत लगे यहाँ पे 25 करना। चलो आप लोग कर देना, और CBSE के हिसाब से बुक है, मैं अपने मन से नहीं पढ़ा रहा हूँ, एक और मेंशन कर दूँ वरना आप लोग सोचो। हाँ चलो, तो आप इसको बॉडी मास इंडेक्स के द्वारा मतलब इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और कॉलेज तो इसमें पूछे नहीं तो अपन बताएंगे नहीं। अब देखो सेकंड फर्स्ट हो चुका है, देखो कितनी जल्दी हो रहे हैं। विच षटकर्मा हेल्प टू रिड्यूस ओबेसिटी। ऐसा कौन सा षटकर्मा है जिससे अपन ओबेसिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। तो षटकर्मा में अपन आ सकते हैं यहाँ पे, ये अपन की बहुत सारे दिए ना न्यूरोबायोलॉजिकल, बहुत सारे। इन सब को छोड़ते अपन सीधे आते हैं मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी, जिसमें अपन की शोधन क्रिया ही षटकर्मा है। षटकर्मा सेक्शन नंबर से यूनिट नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 में ही समझा है, तो उसको आप जाके पहले देख लो। षटकर्मा, ठीक है, शोधन क्रिया कपालभाति, नौली, धोती, बस्ती, नीति। लेकिन अपन को कौन सी है जो रिड्यूस करते हैं ओबेसिटी को, वो है अपन के कपालभाति, कुंजल, अग्निसारा और नौली। देखो कप कुंजल अपन का ये है, वाटर स्पिटिंग से मतलब रिलेटेड है। वहीं पे अग्निसारा, अग्निसारा में क्या है ना, आपको पेट पुचकाना पड़ता है, ये वाली मूवमेंट। भैया फिर से बच्चा दुखी आ गया, पहले ही वीडियो में आ चुका है ना। थोड़ा यार खुश रहो भाई, पेपर बताया 12th है, लेकिन क्या करें, दुख तो झेलना पड़ेगा। ऐसे खुश रहो, इतना इतना, ऐसे दो दो बार नहीं। ठीक है, तो अपन का कपालभाति, कुंजल, अग्निसार और नौली, वो वाली जो षटकर्मा है जो कि अपन की ओबेसिटी को कम करते थे, याद रखना। ठीक है, अब विच आसन वी शुड डू टू कंट्रोल ओबेसिटी।
ऐसे कौन से आसन जो कि अपन करेंगे तो वो कंट्रोल हो जाएगी अपन की ओबेसिटी। तो आसन देखो बहुत सारे हैं, अपन एक एक करके मतलब बताते जा रहे हैं, बहुत सारे हैं इसमें, पता है कमी नहीं है आसन की, इतने सारे दिए कि क्या बताएं। तो अपन सीधे देखते हैं आसन जो कि अपन के कंट्रोल करेंगे ओबेसिटी को। तो योगासन आसन है उसमें सबसे पहले, और नीचे चलते हैं। देखो नॉली तो नहीं, योगासना हो गया, मंडूकासना, बोलते चलना ठीक है आप लोग मेरे साथ, चैंट करना मतलब रिपीट करना। पवन मुक्तासना, योगासना, मंडूकासना, पवन मुक्तासना, नौकासना, वक्रासना, मंडूकासना, 2 बार रिपीट हो गया मंडूकासना, और पद्मासना, मयूरासना, जनुशिरासना। सिर्फ नाम देखो, पिक्चर मत देखो, और देखनी है तो वीडियो रोक के देख सकते हो। पश्चिमोत्तासना, पदस्थासना, गोमुखासना, ठीक है, और उत्तरासना, और भी है अभी शांत नहीं बैठना ठीक है। ताड़ासना, कति चक्रासना, पवन मुक्तासना, सर्वंगासना, मत्स्यासना, हलासना, भुजंगासना, धनुरासना, सप्तावज्रासना, पश्चिमोत्तासना, अर्धमत्स्येंद्रासना, उत्तरासना, मंडूकासना, मयूरासना और शवासना। तो ये जितने भी नाम मैंने बोले ना, इनको एक बार रिपीट कर देते हो आप लोग मेरे साथ बोलते चलना ठीक है। सबसे पहले अपन का कौन सा आता है, योगासनास, फिर उसमें आता है अपन का मंडूकासना, पवन मुक्तासना, नौकासना, वक्रासना और पद्मासना, मंडूकासना, दूसरी बार सॉरी रिपीट कर दिया, मयूरासना, जनुशिरासना और पश्चिमोत्तासना, गोमुखासना, पदहस्तासना और उत्तरासना हो सकता है एक अपन का, कति चक्रासना हो सकता है, इसके अलावा मत्स्यासना हो सकता है, हलासना हो सकता है ठीक है, और भुजंगासना हो सकता है, धनुरासना हो सकता है, सुप्ता वज्रासना हो सकता है, अर्ध मत्स्येंद्रासना भी हो सकता है अपन का, और इसके अलावा अपन का शवासना भी हो सकता है। तो जितने भी मैंने आपके लिए आसन बताए ये अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, कंट्रोल करते हैं ओबेसिटी को ठीक है, मोटापे को। तो मैंने आपको बताया तो अपन के यहाँ पे कौन से 4 क्वेश्चन मतलब 3 क्वेश्चन डन हो चुके हैं, सब 4th पे चलते हैं। विच प्राणायाम प्रैक्टिस हेल्प टू रिड्यूस ओबेसिटी, ऐसी कौन सी प्राणायाम प्रैक्टिस है जो कि अपन की ओबेसिटी को रिड्यूस करने में मदद करती है। सिंपल क्वेश्चन, तो इसका अपन आंसर भी एकदम सिंपल तरीके से ही लिख देंगे, वैसे भी शॉर्ट में आएगा ये मतलब क्वेश्चन, जो जितना पूछा सिर्फ उतना ही बताएंगे, एक्स्ट्रा नहीं बताएंगे। क्या है ना, ज्ञान मतलब कई बार खराब भी होता है, जैसे वो था ना दशानन को अपना ज्ञान है ना, उसको उसका ज्ञान ही ले डूबा था, समझे, जो उसने राम जी से पैर किया। तो प्राणायाम में अपन क्या आते हैं कि नदी शोधना, सूर्यभेदी, भ्रामरी, सिताली और भस्त्रिका। आप कई लोगों ने कहा होगा इसको पूरा नाम क्यों नहीं बोला है ना, सूर्यभेदी प्राणायाम। तो ये प्राणायाम एक टाइप है, तो हर एक के पीछे लगा था नदी शोधना प्राणायाम, कॉपी मतलब बड़ा बड़ा दिखाने, और सूर्यभेदी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, सिताली प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, ठीक है, नाम याद कर लो। ऐसे NSBSB, ऐसे याद करो NSBSB, ठीक है, नदी शोधना, सूर्यभेदी, भ्रामरी, सिताली और भस्त्रिका, ठीक है। तो ये अपन के प्राणायाम थे जो कि ओबेसिटी को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। और हाइपरटेंशन क्या है, ये अपन का एलिवेशन होता है वैसे ब्लड प्रेशर का, लेकिन चलो अपन आप लोग को बताना तो है ही, तो देख लेते हैं हाइपरटेंशन क्या होता है। हाइपरटेंशन इज द एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर अबव नॉर्मल, मैंने कहा था, द लेवल ऑफ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर आर बोथ द रिस्की फैक्टर्स। ब्लड प्रेशर 140 ग्रेटर देन 140 mmHg। mmHg क्या है अपन का, ये प्रेशर की यूनिट है ठीक है, प्रेशर की, टेंशन इक्वल टू प्रेशर की तरह ना। और डायस्टोलिक में अपन का क्या है ना, वो ब्लड प्रेशर अपन का किसके ऊपर जाता है 90 mmHg के, और जनरली एक्सेप्टेड एज हाइपरटेंशन, तो इसको हाइपरटेंशन माना जा सकता है। तो अपन का हाइपरटेंशन क्या होता है, हाइपरटेंशन होता है अपन का एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर अबव नॉर्मल, ये लिखा है एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर अबव नॉर्मल। और इसमें 2 मतलब लेवल बताएंगे, एक अपन का सिस्टोलिक है और डायस्टोलिक है, जिसमें अपन का सिस्टोलिक बड़े लेवल पे है और डायस्टोलिक छोटे लेवल पे है। सिस्टोलिक में क्या है ना, जो आपका ब्लड, जब मैं आपका कहूँ तो एक इंडिविजुअल मानना ठीक है, मैं आप लोगों के लिए नहीं कहता हूँ, ये इंडिविजुअल कहता हूँ, जो कि अपन का मतलब एग्जाम्पल सेट है, हर वीडियो में बोलता हूँ मैं ठीक है। तो ब्लड प्रेशर जब अपन का ग्रेटर होगा 140 mmHg अपन की प्रेशर की यूनिट में बता ही चुका हूँ, तो सिस्टोलिक होगा वो। वहीं डायस्टोलिक जब आपका मतलब एक इंडिविजुअल का ब्लड प्रेशर अब वो होगा 90 mmHg, जो कि अपन की यूनिट होती है mmHg इज इक्वल टू प्रेशर। तो अपन का क्या होगा, डायस्टोलिक 2 होगा लेवल, और इनको अपन हाइपरटेंशन कह सकते हैं, जिसको इनके 90 के ऊपर जाएगा तो हाइपरटेंशन होगी, बंद नहीं होगी ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 5 क्वेश्चन हो सके, 15 में से आप सिर्फ 10 करने ठीक है, कितने जल्दी जल्दी हो रहे हैं ना, करते जाओ, अपन करते जा रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन, तो मैं शॉर्ट में बता दूंगा क्लासिफिकेशन, जैसे अपन की 2 टाइप में करी गई है ठीक है, तो आंसर यहीं पे लिखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन, प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन, 2 टर्म्स में डिवाइडेड है कि,
और हाई ब्लड प्रेशर, इसमें क्या होता है प्राइमरी में, इसमें होता है हाई ब्लड प्रेशर इन द एब्सेंस ऑफ एनी अंडरलाइंग डिजीज। अब देखो अंडरलाइंग से कई लोग मतलब डाउट में आ गए हैं, तो अंडरलाइंग मतलब होता है हिडन, छुपी हुई, ठीक है। तो हाई ब्लड प्रेशर जब देखो प्राइमरी हाइपरटेंशन वो होता है जब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का हाइपर मतलब ब्लड प्रेशर नॉर्मल के ऊपर निकल जाए किसी अंडरलाइंग डिजीज के एब्सेंस से, मतलब उसको कोई डिजीज नहीं हो, हिडन, ठीक है। और वहीं पे सेकेंडरी हाइपरटेंशन उसको कह सकते हैं जब एक इंडिविजुअल का ब्लड प्रेशर बढ़ जाए किसी अंडरलाइंग डिजीज की प्रेजेंस में, मतलब हिडन डिजीज की प्रेजेंस में, मतलब उसे है तो लेकिन उसे पता नहीं, वही हिडन होगी। अब प्राइमरी हाइपरटेंशन में अपन क्या क्या लिख सकते हैं, बेनिग्न लिख सकते हैं और मैलिग्नेंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे नाम बताओ, हम बीच में मतलब इतना लंबा बोल के नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। बेनिग्न एंड मैलिग्नेंट, ठीक है। अपन के प्राइमरी में आएंगे कौन से, मैलिग्न और मैलिग्नेंट और बेनिग्न। पता है थोड़ा बोलने में दिक्कत होगी लेकिन प्रोनाउंसिएशन तो करना ही पड़ेगा। अब सेकेंडरी में अपन लिख सकते हैं कार्डियोवास्कुलर, एंडोक्राइन, रीनल और न्यूरोजेनिक। आप चलो बोल के बता रहे हो, बेनिग्न हाइपरटेंशन, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन और कार्डियोवास्कुलर हाइपरटेंशन, एंडोक्राइन हाइपरटेंशन, रीनल हाइपरटेंशन, न्यूरोजेनिक हाइपरटेंशन और प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। इसके अलावा मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपरटेंशन अपन के देखो ये इतने के बीच में अलग है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई थी बुक प्रिंट होने में, मुझे पता है, ठीक है। मैंने इसके बारे में देखा था, मतलब सर्च किया था बुक के बारे में, तो यहाँ पर मिस्टेक है। इसके बाद मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपरटेंशन में अपन कौन कौन से इसी के पार्ट दिए पूरे के पूरे, ठीक है। तो इसमें आते हैं अपन रीनल हाइपरटेंशन इससे, और लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर और मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन और सेरिब्रल हेमोरेज अपन के किस में आते हैं, मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपरटेंशन। तो इनके नाम याद करना प्लीज़। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन में बता चुका हूँ, अब दोबारा नहीं बताया, टाइम वेस्ट होगा। वो राइट द योगिक मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, योगिक मैनेजमेंट क्या है अपन के हाइपरटेंशन में, तो सीधे अपन चलते योगिक मैनेजमेंट के हिसाब से। तो अपन सिर्फ इतना ही बताएंगे, ऊपर का जो पूछा गया उसमें टाइप्स नहीं पूछे हैं तो वो नहीं बताएंगे, सॉरी टाइप्स ही बतानी है, माफ़ करना, सिर्फ ब्लैक ब्लैक वाली बतानी है, ठीक है। लेकिन मैं आपको डिटेल में बता दूँ क्या क्या नाम आते हैं, तो आप लोग याद कर लेना, एक आध दो मतलब 1 2 करके याद कर लें तो हो जाएंगे थोड़े बहुत, क्या नहीं थोड़ा दिक्कत होती है बच्चे को मतलब पढ़ने में इनको। तो योगिक मैनेजमेंट क्या है, द रोल ऑफ योगा इन द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन इज वेल डॉक्यूमेंटेड नाउ। एम ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन शुड बी टू लोअर ब्लड प्रेशर एंड टू प्रिवेंट फर्दर कॉम्प्लिकेशंस। तो देखो अपन के योगा मैनेजमेंट में क्या बताइए, योगा अपन का वेल नोन है मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन में, इतना पता है। ये अपन का क्या करता है योगा, ये लोअर करता है ब्लड प्रेशर को, अपन का हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, कहाँ गया पेन कहाँ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, तो अपन का योगा क्या करेगा ब्लड प्रेशर को कम कर देगा, मतलब नॉर्मल पे ले आएगा। तो ये होता है योगा का, वैसे भी नॉर्मल के नीचे नहीं लाएगा, वरना आप सोचोगे मुझे हाई बीपी हो लो बीपी हो रहा है ना योगा करने से, ऐसा नहीं होता है। हाइपरटेंशन वाले पे उनकी इक्विलिब्रियम स्टेट पे लाने को ही अपन योगिक मैनेजमेंट में ले आएंगे, ठीक है। अब अपन के जो जैसे अपन इसमें कौन कौन सी क्रियास करी जा सकती है, तो ये तो देखो प्रैक्टिस रहेंगी। तो सिर्फ क्लासिफिकेशन मतलब क्या पूछा था अपन का, योगिक मैनेजमेंट, तो इसमें से अपन ब्लैक ब्लैक नाम बोल रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको मतलब बता दूंगा, आप लोग को दिक्कत मत करना, जैसे इसमें क्रिया आती है, ठीक है। क्रिया में कौन कौन सी, जल नीति, सूत्र नीति, सूर्य नमस्कार, सिलेक्टेड प्रैक्टिस है किसके लिए, योगा के लिए। और सूक्ष्म व्यायाम में अपन का क्या होता है, सूर्य नमस्कार आता है, मतलब सूक्ष्म व्यायाम है, इसके अलावा सूर्य नमस्कार अवॉइड करो सेवर केसेस में, तब सूक्ष्म व्यायाम करना है। तो इसका मतलब ये है कि क्रिया में आपको लिखना है जल नीति, सूत्र नीति, सूर्य नमस्कार, ये अपन की सिलेक्टेड प्रैक्टिस होंगी योगा में किसके लिए, हाइपरटेंशन के लिए। और सूक्ष्म व्यायाम कब करना है, जब सूर्य नमस्कार अवॉइड करना है इस टाइम पे, जब सूक्ष्म व्यायाम करा जाएगा, ठीक है। अब आसन, आसन कौन कौन से करे जा सकते हैं योगिक मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन में, ताड़ासन करा जा सकता है, कति चक्रासन करा जा सकता है, कोणासन करा जा सकता है, उत्तन पदासन करा जा सकता है, अर्धलासन करा जा सकता है, पवन मुक्तासन करा जा सकता है, वज्रासन करा जा सकता है, उस्त्रासन करा जा सकता है, भुजंगासन करा जा सकता है, जनुशिरासन करा जा सकता है, गोमुखासन करा जा सकता है, वक्रासन, उत्तन मंदुकासन और शवासन, ये पूरे नाम करे जा सकते हैं। एक एक रट लो, चाट लो भाई, ब्रेड एकदम इसके ऊपर रख के खा जाओ, ये समझो समझे, डोरेमोन बन जाओ। तो कौन कौन से हैं आसन, ताड़ासन, कति चक्रासन, कोणासन, उत्तन पदासन, अर्धहलासन, पवन मुक्तासन, वज्रासन, उस्त्रासन, भुजंगासन, धनुषरासन, अरे धनुरासन, सॉरी माफ करना हो जाती है गलती, गोमुखासन, वक्रासन, उत्तन मंदुकासन और शवासन। तो देखो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम प्रोनाउंसिएशन में आएगी, इसलिए मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ मेरे साथ बोलते चलो, वरना बड़ी दिक्कत होगी। और प्राणायाम कौन कौन से हो सकते हैं, नदी शुद्धि, उज्जयी और भ्रामरी, ये अपन के 3 प्राणायाम अपन के योगिक मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन में आते हैं, नदी शुद्धि, उज्जयी और भ्रामरी, ठीक है। अब मेडिटेशन कौन कौन से, ब्रेथ अवेयरनेस, ओम चैंटिंग और ओम मेडिटेशन करा जा सकता है। अब देखो कॉन्ट्राडिक्शंस बताएं कुछ अपन के,
जो जिसको टॉप सीटर भी पोस्चर है ना, जिसको कहते हैं एक पोस्चर कहता है टॉप सीटर भी पोस्चर, हाइपर वेंटिलेशन ब्रीथिंग प्रैक्टिस होती है। इसको अवॉइड करना है किसमें, हाइपर टेंशन में। कौन से, टॉप सीटर भी पोस्चर और हाइपर वेंटिलेशन। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा, मतलब आपके लिए मतलब ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से बताना पड़ेगा कौन से मतलब अवॉइड करने हैं। क्या है ना, ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन अलग से लिखा है ना ब्लैक में, इसलिए लिखे तो पूरे हैं लेकिन ये थोड़ा अलग है, ठीक है। जो चीज़ यूनिक है अपन को वही पढ़ना है। तो अपन का डिस्क्राइब द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। तो अब मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन पूछा है तो देखो, अपन ने यूरिक मैनेजमेंट तो बताया, लेकिन अपन का एक रह गया था डाइटरी मैनेजमेंट। तो ये और बता दे रहे हो, फिर उसमें दोबारा से टाइम वेस्ट नहीं करा आप लोग, फिर कहोगे रिपीट मार रहा है ना। तो डाइटरी मैनेजमेंट में क्या आएगा, अपन का होता है मेंटेन हेल्दी लाइफ स्टाइल बाय मेंटेनिंग एडिक्वेट न्यूट्रिशन। तो कैसे अपन मैच मतलब कर सकते हैं, तो अपन बाय मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफ, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन करके, और एडिक्वेट नरिशमेंट मीन्स इनफ नरिशमेंट, एडिक्वेट मतलब इनफ होता है, ठीक है। इसको मतलब मेंटेन करेंगे तो अपन की अपने आप हाइपरटेंशन अच्छी होती जाएगी, मतलब अच्छी नहीं, उसको बेस्ट स्ट्रेंथ थोड़ी मिलेगी, कमज़ोर होती जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये था, ठीक है। और क्या यार, ये धोखा क्यों दे रही है स्लाइड, माफ़ करना, ठीक। और रेगुलराइज ईटिंग हैबिट बाय कंज्यूमिंग फूड एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम मीन्स टेंडिम, ईटिंग इन टेंडिम, टेंडिम मतलब होता है अपन का साइकिल। तो अगर आप लोग एक टाइम टू टाइम ईट करोगे ना, तब भी आपकी हाइपरटेंशन मतलब क्योर होती जाएगी, अच्छी मतलब उसकी कैसे बताऊँ, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, हाइपरटेंशन कंट्रोल में आ जाएगी। अवॉइड फ्राइड फूड्स, फ्राइड फूड्स को एक सेकंड में बढ़ जाऊँ, तो फ्राइड फूड्स को है ना अवॉइड करना है। इसके अलावा हाई सॉल्ट कंटेंट को भी अवॉइड करो, तो अपने आप हाइपरटेंशन का क्योर होने लगेगा। स्प्रिंकल लेमन जूस, देखो टेबल सॉल्ट की जगह लेमन जूस को डाला जा सकता है, इतना तो याद कर लो, ठीक है। टेबल सॉल्ट की जगह अगर आप लोग लेमन जूस यूज़ करोगे ना, तब भी आपकी हेल्थ अच्छी होगी, हाइपरटेंशन को क्योर होगा, ठीक है। और उन फूड को लो जो कि रिच हो फाइबर में, जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जैसे कि एप्पल्स, ऑरेंजेस, कैरेट्स, टोमेटोज, बीन्स। इनको खाने से, कैरेट मतलब गाजर है ना, गाजर का हलवा है ना। तो इसको खाने से क्या है ना, ये मतलब ये जो बताए हैं जो फूड हैं अपन के रिच इन फाइबर, जैसे अपन का हो गया एप्पल्स हो गया, ऑरेंजेस हो गया, कैरेट्स हो गया, टोमेटोज हो गया, बीन्स। इनसे भी अपन की हाइपरटेंशन क्योर होगी। और स्किप मत करो मील को, मैंने बताया ईटिंग इन टेंडिंग मतलब साइकिल, टेंडिंग मतलब साइकिल, 2 बार रिपीट कर रहा हूँ कि अपन का अपना मतलब इस मील है ना, स्किप मत करो बिल्कुल। और अवॉइड करो पिकल्स, पिकल्स मतलब आम का अचार, नींबू का अचार, इन सब को अवॉइड करो है ना। चटनीज को अवॉइड करो जो समोसों के साथ खाते हो आप लोग है ना। पापड़ को अवॉइड करो, ये वैसे इंडियंस में तो कॉमन चीज़ है, जो जिनमें क्या है ना हाई सॉल्ट कंटेंट होता है। मतलब देखो सॉल्ट तो अच्छा होता ही नहीं हाइपरटेंशन, क्या है ना, ये एग्रीवेट करता है अपन की म्यूकस मेम्ब्रेन को, जिसकी अपन की हाइपरटेंशन बढ़ जाती है, इतना तो पता है। बायो तो हमने भी पढ़ी है ना भैयू, भली मैथ वाले हैं, ठीक है। और एक सेकंड, ईट फूड रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, देखो कौन से फूड लेने हैं जो कि अपन के रिच होंगे एंटीऑक्सीडेंट, जैसे सिट्रस फ्रूट हो सकते हैं जो कि अपन टोमेटो में आता है, सिट्रिक एसिड। पपाया, टोमेटो, पपाया मतलब पपीता, पपीता पपी पपी पपीता है ना। टोमेटोज, ग्रेन्स, सीरियल्स। अब देखो सीरियल्स, ये वो सीरियल्स नहीं है नागिन वाले, समझे कि हमारे, हाँ भाई आप लोग मतलब कमेंट में आके बोलो कि मैंने नागिन सीरियल खा लिया, ये वो सीरियल नहीं है, अनाज कहलाता है एक प्रकार का, बीन्स कहलाती हैं सीरियल्स, ठीक है। और इसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल पोटैटोज, तो इसमें कौन कौन से आए जो कि अपन एंटीऑक्सीडेंट सिट्रस फ्रूट होंगे, पपाया हो सकता है, टोमेटो हो सकता है, ग्रीन्स होते हैं, सीरियल्स मीन्स एक सीड होती है, या ग्रीन भी कह सकते हैं, सीड सीड होती है, ठीक है, अनाज। पोटैटोज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एटसेट्रा। तो इन सबको मतलब लेना है, ठीक है, कंज्यूम करना है, इससे अपन की हाइपरटेंशन क्योर होगी। और अवॉइड करो डिशेस कौन सी, जिसमें बेकिंग पाउडर हो, जैसे कि ढोकला, भाई ढोकला समझे। तो ढोकले में मतलब बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं, बेकिंग पाउडर पता नहीं है, मैंने बनाया नहीं, लेकिन शायद मुझे जहाँ तक याद है कि करते हैं, ठीक है शायद। अब चलो यार वो तो कुछ ज़्यादा वो हो गया, डार्क हो गया है ना। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देखो कितने सारे हो चुके हैं, 8 हुए हैं, सॉरी माफ़ करना। राइट डाउन द आसन विच कैन हेल्प अस टू कंट्रोल हाइपरटेंशन। तो देखो आसन मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये एक मैनेजमेंट में दोबारा इस क्वेश्चन को करना नहीं है, तो अपने आप ही 9 आराम से हो चुके हैं। अगर आप लोग चाहते हो फिर भी नाम बोल देता हूँ, जो लोग अभी नए आए होंगे, बीच में वीडियो चालू हो गई होगी किसी की, मतलब प्रकट हो गया चालू वीडियो है ना, माफ़ करना मतलब मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। बोल दे रहा है एक बार आप लोगों के लिए। ताड़ासन, कटिचक्रासन, कोणासन, उत्तन पदासन, अर्धलासन, पवन मुक्तासन, वज्रासन, उस्त्रासन, भुजंगासन, धनुरासन, गोमुखासन, वक्रासन, उत्तन मंडूकासन, शवासन। तो हो चुके अपन के कौन से ये आसन देंगे जो कि कंट्रोल करते हैं हाइपरटेंशन को। इन हाइपरटेंशन विच प्राणायाम शुड वी डू। अब देखो ये भाई क्वेश्चन फालतू के पूछे लेकिन बताने पड़ेंगे, क्या करें।
भले ही एक ही चीज़ में सब कुछ पूछा गया हो। तो प्राणायाम अपन के कौन कौन से करने हैं, जैसे हाइपरटेंशन अपन की क्योर होगी, ठीक है। तो प्राणायाम अपन की नदी शुद्धि, उज्जय और भ्रामरी पहले ही बता चुके हैं, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, बता दिया, आप लोग की मदद कर दी है ना। अब इन हाइपरटेंशन विच मेडिटेशन शुड वी डू, तो मैंने आपको बताया ओम चैंटिंग, ओम मेडिटेशन पहले ही बता चुके हैं, दोबारा नहीं बता रहे। अब आप लोग कहोगे वैसे बताते जाए और नहीं बता रहे, है ना, तो बता देता हूँ, क्या करूँगा। आप लोग वैसे भी यार अच्छे हो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब जो कर देना, लेकिन वरना फिर अच्छे नहीं होगे, है ना, नॉटी बॉय बन जाओगे। अब एक्सप्लेन लोअर बैक पेन, तो लोअर बैक पेन कौन से होते हैं उनको तो अपन लोअर बैक पेन मतलब कमर दर्द, कमर दर्द समझे। कमर आप जानते हो, पीछे से कमर साइड देख लेना, पीछे साइड, तो पीठ साइड से तो लो बैक पेन हो जाएगा। बैक मतलब पीठ, लो मतलब नीचे, पेन मतलब दर्द। तो रीड करके मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे लिखा क्या है, उसका मतलब क्या समझना है, ठीक है। तो लो बैक पेन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ जॉब रिलेटेड डिसेबिलिटी एंड अ लीडिंग contributor to missed work. Fortunately, most occurrences of low back pain go away within a few days. Others take much longer time to resolve or lead to more serious conditions. Chronic pain is a major cause of social and financial concerns as it is associated with impaired quality of life, loss of productivity, and large healthcare expenses. Acute short-term low back pain generally lasts from a few days to a few weeks. Most acute pains are mechanical in nature, the result of trauma to the lower back pain or a disorder such as arthritis. Arthritis अपन का होता है illness, ठीक है, sickness. Pain and strain may be caused by sports injury, work around the house or in the garden, or a sudden jerk such as a car accident or other stress or spinal bones and tissue. तो लो बैक पेन को एक्सप्लेन करना था, मैंने बता दिया क्या होता है लो बैक पेन। तो अब मैं आगे नहीं बता रहा, मजाक कर रहा हूँ, मैं बता के जाऊँगा, इसीलिए अपन आए। तो देखो, अपन का लो बैक पेन हो सकता है जॉब रिलेटेड डिसेबिलिटी वजह से, और एक लीडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन जैसे खराब काम होना, ठीक है, मिस्ड वर्क। तो देखो समटाइम्स आप ये अपने आप भी खत्म हो जाता है, या फिर कुछ मतलब समय भी लेता है लो बैक पेन, यहाँ पे लिखा भी है, ये अपन का मतलब लॉन्गर वर्क कंडीशन में कई बार, ठीक है। तो मतलब ये कई बार अपने आप भी खत्म हो जाता है, और ज़्यादा मतलब कई बार समय भी ज़्यादा लेता है, उसको क्रॉनिक पेन कह सकते हैं अपन। क्रॉनिक मतलब 3 से 4 महीने से जो ज़्यादा चल जाए, तो क्रॉनिक पेन अपन का कॉज करता है सोशल और फाइनेंशियल कंसर्न्स, मतलब कॉजेस। एक प्रकार से क्रॉनिक पेन मतलब जो कि रोगी पेन होता है ना, रोग होता है, क्रॉनिक मतलब रोग, ठीक है। तो क्रॉनिक मतलब रोग होता है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, कॉज करता है सोशल और फाइनेंशियल स्ट्रेस या फिर कंसर्न्स कॉजेस, ठीक है। और इससे क्या होता है, अपन की प्रोडक्टिविटी का लॉस होता है। इसके अलावा लार्ज हेल्थ केयर एक्सपेंसेस में दवाइयाँ खरीदनी पड़ती हैं लो बैक पेन में, जैसे कि वो क्या नाम था, मूव ऑन, है ना, मूव ऑन। आप भी मूव ऑन कर जाओ, है ना, वीडियो से। आप लोग इस मन में चल रहे हो, लेकिन नहीं करने दूंगा। आर्थरिटीज़ क्या है, ये अपन का लो बैक पेन डिसऑर्डर है। आर्थरिटीज़ मैंने आपको यहीं की बताया, आप आर्थरिटीज़ देखो, ये लिखा है लोअर बैक पेन डिसऑर्डर, ठीक है। अब सिम्टम्स तो पूछें तो अपन बताएंगे नहीं, इतने में आप लोग देते हैं बना बनू के, ठीक है। वैसे भी 12th के बच्चे अच्छे से बनाना जानते हो, आप लोग मुझे बना दो फिर तो वो भाई बोर्ड वाले टीचर हैं, उन्हें तो आराम से बना लोगे, है ना। तो राइट द सिम्टम्स ऑफ लोअर बैक पेन, बाकी वो आसानी से नहीं बनते, वो भी जानते हैं भाई, उन्होंने भी पढ़ाई करी है, ठीक है। तो राइट द सिम्टम्स ऑफ लोअर बैक पेन, तो लोअर बैक पेन के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, इसलिए मैंने नहीं बताया था, अब बता दे रहा हूँ। तो सिम्टम्स रीड कर दे रहे पहले पूरे, फिर मैं लाइन टू लाइन बता दूँगा क्या क्या है। तो symptoms may range from muscle ache or to soothing or stabbing pain, limited flexibility or range of motion or inability to stand straight. Second है अपन का occasionally pain felt in one part of the body due to disorder or injury may radiate elsewhere in the body. Chronic pain is a measured by duration pain that persists of more than 3 months is considered chronic. It is often progressive and the cause that can be difficult to determine. तो कॉजेज क्या हैं अपन के लोअर बैक पेन के, एजिंग हो सकती है, मैं खुद से भी बता रहा हूँ कुछ, और इनके मतलब तो बता ही रहा हूँ, आप लोग लिख लो जो एक्स्ट्रा में है। तो देखो एजिंग हो सकती है, तो इस वजह से क्या होता है ना, सॉरी सॉरी माफ़ करना, कॉजेस बताने लगा था। सिम्टम्स है अपन के, मसल एक हो सकता है, जब अपन के सिम्टम्स हैं, जब आपकी मसल एक शूटिंग मतलब एकदम से दर्द हो, स्टैबिंग पेन हो, ठीक है। लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी हो जाए, मतलब रेंज ऑफ मोशन कम हो जाए, तो और इनेबिलिटी हो स्टैंड में, तो अपन के सिम्टम्स में आएगा। उसके अलावा 3 मंथ से ऊपर वाले पेन को अपन क्रॉनिक पेन कहते हैं, इतना ही लिख देना, 2 लाइन का आंसर है, ठीक है। ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, ये पूरा एक साथ पूछा जाएगा, सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉजेस क्या होते हैं, लोअर बैक पेन में क्या होता है, तो ऐसे आप लोग बता सकते हो, ठीक है। वैसे भी ज़्यादा मतलब आप लोग तो पढ़ लोगे ना, इतनी सारी वीडियोस बना दी, अब उससे भी कवर नहीं कर पाए तो फिर भाई बड़ी दिक्कत है ना। तो डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ लोअर बैक पेन, तो कॉजेज क्या होते हैं लोअर बैक पेन के।
ये करता क्या है लोअर बैक पेन, अपन को वो देखना है। ये मतलब क्या प्रभाव डालता है अपन के शरीर पे। एज एज एडवांसेस, बोन स्ट्रेंथ एंड मसल इलास्टिसिटी एंड टोन टेंड्स टू decrease. The disc begin to lose fluid and flexibility, which decrease their inability to cushion the vertebrae. Vertebrae अपन की रीढ़ की हड्डी होती है एक प्रकार की। A pain can occur when someone lifts something which is too heavy or overstretches, causing a strain or spasm in one of the muscle or ligaments in the back mean ligament मतलब components. When the nerve roots become compressed or irritated, back pain results. फोर्थ पॉइंट अपन का, लोअर बैक पेन में रिफ्लेक्ट नर्व और मसल इरिटेशन और बोन लेसन्स। मोस्ट लो बैक पेन, लो के लिखा है, लोअर लिखा होना था भाई, बहुत मिस्टेक है बुक में। Most lower back pain follow injury or trauma to the back, but pain may also be caused by degenerative conditions such as arthritis or disc disease, osteoporosis to other bone disease, viral infections, irritation to joints and disc or congenital, या फिर कॉन्जेंशियल भी बोल सकते हो आप लोग, अपने हिसाब से बोल लेना। कॉन्जिनिटल है वैसे, कंजिनिटल अपने हिसाब से बोल लेना, ठीक है, वो तो अपने पर डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे। Abnormalities in the spine, obesity, smoking, weight gain during pregnancy, stress or poor physical condition, improper posture for doing a particular activity or poor sleeping position may also contribute to lower back pain. तो देखो कॉजेस में आप लोग लोअर बैक पेन, मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ, एजिंग के साथ हो सकती है, स्लिप, और इसमें क्या होता है एजिंग के साथ जो अपन की डिस्क है, मीन्स स्लिप डिस्क कमर की एक रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, तो स्लिप डिस्क है ना, वो अपन की फ्लूइड है ना उसको लूज करने लगती है, तो उससे फ्लेक्सिबिलिटी भी डिक्रीज होती है। इसके अलावा जो डिक्रीज है ना अपन की एबिलिटी टू क्रूशन, क्रूशन क्या अपन का मूवमेंट, यहाँ पे लिखा भी क्रूशन मतलब कुशन, कुशन सॉरी माफ करना, कुशन अपन का मूवमेंट होता है, वर्टरी भी अपन की रीढ़ की हड्डी होती है, पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो इन सब कोई वो क्या है ना, इनकी मतलब क्वालिटी और फ्लेक्सिबिलिटी कम कर देती है। प्लेबिलिटी मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी, और ये अपन का किस प्रकार से हो सकता है, हैवी लिफ्टिंग की वजह से हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से हो सकता है, स्प्रिन की वजह से हो सकता है, स्ट्रेन की वजह से हो सकता है, इसके अलावा स्पैज्म की वजह से भी हो सकता है, और जैसे कि एक किसी भी एक अपन की पर्टिकुलर मसल में किसकी वजह से ओवर स्ट्रेच, स्प्रेन, स्ट्रेन जो अभी बताया उन सब की वजह से एक किसी मसल में लिगामेंट्स मतलब कंपोनेंट अपन की बैक में या अपन का लिगामेंट लिखा है, ठीक है। अब जो नर्व रूट है ना वो कंप्रेस्ड हो सकती है, इसकी वजह से अपन को मतलब लोअर बैक पेन हो सकता है। आर्थराइटिस की वजह से, आर्थराइटिस अपन क्या, जॉइंट इन्फ्लेमेशन, या फिर आप इसको इलनेस भी कह सकते हो, सिकनेस भी कह सकते हो, दर्द भी कह सकते हो, पेन भी कह सकते हो, पीड़ा भी कह सकते हो, आप लोग कुछ भी कह सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। और डिस्क डिजीज की वजह से भी अपन को लोअर बैक पेन होता है। और ओस्टियोपोरोसिस, अब ओस्टियोपोरोसिस अपन का क्या है, कहाँ गया अपन का नाम, ओस्टियोपोरोसिस यहीं कहीं था, हाँ जी छुपा है। ओस्टियोपोरोसिस अपन का एक बोन डिजीज कहलाती है, ठीक है। वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है अपन लोअर बैक पेन, ओबेसिटी की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सबको पता ही होगा, बेड पोस्चर की वजह से, और बेड पोस्चर फॉर स्लीप, सोते समय बेड पोस्चर अटेंड करने पे भी अपन को लोअर बैक पेन हो सकता है, ठीक है। राइट द योग मैनेजमेंट ऑफ लोअर बैक पेन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इंपॉर्टेंट एक डिजीज होती है, अपन आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। देखो कितने सारे दिए हैं, तो योग मैनेजमेंट ऑफ लो बैक पेन, तो अपन इतना ही बताएंगे जितना पूछा गया है, बाकी आगे लॉन्ग में है अपन बता देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। योग मैनेजमेंट ऑफ लो बैक पेन, होम स्टैंडिंग और प्रेयर की जा सकती है लो बैक पेन के लिए। इसके अलावा स्पाइनल एक्सरसाइज मीन्स अपन की रीढ़ की हड्डी की जो एक्सरसाइज होती है, स्पाइनल एक्सरसाइज। The simple spine movement can facilitate to practice a full further range of yogic techniques by loosening the joints and muscles. तो स्पाइनल एक्सरसाइज बस लिख देना, आगे मत लिखना, बस इसमें बताया गया कि स्पाइनल एक्सरसाइज अपन की क्या है, जो जॉइंट्स और मसल्स ना उनमें फ्लेक्सिबिलिटी है, तो अपनी लूजनेस है वो अपन के स्टिफनेस में नहीं रहते हैं। और सूक्ष्म व्यायाम मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने स्टार लगा पाओ उतने लगाओ। सूक्ष्म व्यायाम अपन क्या है, ग्रीवा शक्ति विकास का, तो यहाँ पर नाम थोड़ी टफ है, ग्रीवा शक्ति विकास का, स्ट्रेंथिंग दी नेक की स्ट्रेंथ के लिए करा जा सकता है। अब स्कंद तथा बहु, कैसे बोलोगे, स्कंद तथा बहु, बोलो स्कंद तथा बहु। मोलर शक्ति विकास का, डेवलपिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द शोल्डर ब्लेड्स मीन्स अपन के कंधों की, ठीक है। और पूर्णा भुजा शक्ति विकास का मीन्स डेवलपिंग द आर्म्स। और कति शक्ति मीन्स स्ट्रेंथिंग द बैक। अब दोबारा नाम रिपीट कर, तो ग्रीवा शक्ति विकास का सूक्ष्म व्यायाम है, और स्कंद तथा बहु मोलर शक्ति विकास का सूक्ष्म व्यायाम है, और अपन का क्या है, पुनर्भुजा शक्ति विकास का सूक्ष्म व्यायाम है, और कति शक्ति मीन्स सूक्ष्म व्यायाम है, ये सब आए हैं। स्ट्रेंथिंग द नेक, स्ट्रेंथिंग द शोल्डर ब्लेड्स एंड जॉइंट्स, डेवलपिंग द आर्म्स,
और स्ट्रेंथिंग द बैक। ठीक है, अब योगासना योगिक मैनेजमेंट ऑफ किस में, लो बैक पेन में। तो प्लीज़ अगर बैक मतलब वो ऐसे मतलब सराउंडिंग साउंड आए तो उसको प्लीज़ अवॉइड कर देना, थोड़ा हल्ला मचाए तो, है ना। तो योगासना में अपन क्या आ सकते हैं कि ताड़ासना, ऊर्ध्वा हस्तोत्थासना, कति चक्रासना, अर्ध चक्रासना, कोणासना, उट्टन पदासना, पवन मुक्तासना, सेतु बंधासना, वज्रासना, उस्त्रासना, वक्रासना, अर्ध मत्स्येंद्रासना, मर्जारियासना, गोमुखासना, उट्टन मंडूकासना, सरल मत्स्यासना, भुजंगासना, शलभासना, धनुरासना, मकरासना और शवासना। तो देखो आप अपने योगासना में कौन से होते हैं, एक बार रिपीट कर दें आप लोगों के लिए। ठीक है, ताड़ासना, ऊर्ध्वा हस्तोत्थासना, कति चक्रासना, अर्ध चक्रासना, कोणासना, उट्टन पदासना, पवन मुक्तासना, सेतु बंधासना, वज्रासना, उस्त्रासना, वक्रासना, अर्ध मत्स्येंद्रासना, मर्जारियासना, गोमुखासना, उट्टन मंडूकासना, सरल मत्स्यासना, भुजंगासना, शलभासना, धनुरासना, मकरासना और शवासना। ये अपन के योग मैनेजमेंट ऑफ किसमें कहना लो बैक पेन में आते हैं, जिसमें योगासना से अपन ने बता दिया। प्राणायाम अपन का हो सकता है नदी शोधना प्राणायाम, सूर्य वेदना प्राणायाम और जैव भ्रामरी। इनके नाम रख लें, नदी शोधना, सूर्य वेदना और जैव भ्रामरी। ठीक है, स्पेशल प्रैक्टिस में योगा निद्रा की जा सकती है किसमें, योगिक मैनेजमेंट ऑफ लो बैक पेन में। और ध्यान मीन्स मेडिटेशन टिप्स टू हेल्दी बैक। ठीक है, तो बस इतना ही था, इसके अलावा नहीं, नीचे वाले तो मतलब सिंपल दिए गए हैं, तो ये तो मतलब प्रैक्टिकल सेशन के लिए रहेंगे, वो इसके लिए नहीं है। ठीक है, तो अपन यहीं पे अपना वीडियो नंबर 10 खत्म करते हैं। ठीक है, किसका, यूनिट नंबर 3 का। तो क्या है ना, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे दिल की सब्सक्राइब करने नहीं बोला, प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं करो आप लोग। देख रहा हूँ कोई सब्सक्राइब नहीं कर, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, शेयर जो कर दो। क्या है ना, दोस्तों को वीडियो मिल नहीं पा रही है, थोड़ी उनकी मदद करो, वो भी आपके प्रति खुश रहेंगे कि हाँ मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, कम से कम मेरा भला चाह रहा है ना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ही देना और कमेंट कर देना मत जाना, मुझे अच्छा लगता है, कमेंट जरूर कर देना। ठीक है।